हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। और आज का जो हमारा क्लास है, हमारा ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 9 का इंट्रोडक्शन क्लास है। लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था उस लेक्चर में क्लास 10th का इंट्रोडक्शन था और आज का लेक्चर जो है वो हमारा क्लास 9th का इंट्रोडक्शन है। मतलब कि हम क्लास 9 में पूरे साल कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज को हम आज के एक छोटे से लेक्चर में देख लेंगे। इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज सेल। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो सेल। सेल के बारे में हमने क्लास 8 में थोड़ा सा पढ़ रखा है कि सेल जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, मतलब जो सबसे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, चाहे वो सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स लाइक वी ह्यूमन बीइंग, लाइक एलिफेंट और वट एवर द ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन आवर लाइक ऑन द अर्थ, every living organism is made up of from a very tiny minute structure and that structure is known as cell. So सेल के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन देखती हूँ आज का। तो जो भी सेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं। मतलब हमने एक ओवरऑल डेफिनेशन के तौर पे देखा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो किस ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के तौर पे सेल काम कर रहा होता है, किस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम कर रहा होता है, ये सब जब हम लोग सेल को डेप्थ में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। अभी हमारा आज का इंट्रोडक्शन है तो हम लोग एक छोटा सा वो देखते हैं। अब सेल जो होता है, क्या सेल अकेले काम करता है? नहीं। सेल को काम करने के लिए, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, या हम अपना ह्यूमन बीइंग के बारे में ही अगर हम देख लें तो हमारा बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स पे वर्क कर रहे होते हैं। Like there are lots and lots of system which is made up of lots and lots of type of organ, and organ is made up of different types of tissue and tissue is made up of different types of cells. तो इसी तरह से सेल जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या वो अकेले काम करता है? नहीं। उसको फंक्शन करने के लिए बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस माइन्यूट स्ट्रक्चर को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं और वो सारे सेल ऑर्गेनल आपस में मिल करके काम करते हैं और उसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। खैर, उसके अलावा हमें पढ़ना है इस सेल में सेल के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। मतलब लाइक बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक लेट मी टेल यू वन ऑफ ईच। लाइक लाइजोसोम होता है, वैक्यूल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर स्ट्रक्चर इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल स्टडी अबाउट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, द प्रोटेक्टिव यूनिट, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। बहुत जल्दी पढ़ेंगे जब हमारा पहला लेक्चर सेल पे होगा तो, ठीक है। उसी तरह से हमारा दूसरा टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज नोन एज टिश्यू। अभी मैंने कहा कि जो टिश्यू है वो बहुत सारे सेल से मिल करके बनते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। सेल तो अभी हमने कहा एक प्रकार के होते हैं, बट नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से सेल ऑर्गेनल उसमें कितने एक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ पता हो जाएगा, कैसे टिश्यू होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ एनिमल, तो एनिमल बॉडी के अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं। प्लांट बॉडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्लांट बॉडी के अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं और वो सारे टिश्यू जब आपस में काम कर रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम। सारे टिश्यू जब आपस में मिलकर के काम करेंगे देन इट मेक टिश्यू सिस्टम इन प्लांट और ऑर्गन इन एनिमल बॉडी। तो हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस सब के बारे में हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डाइवर्सिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी, आई मस्ट टेल यू, दिस इज वेरी लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ द होल क्लास 9। एक और बात बता दूं, क्योंकि अभी हम लोग सब लोगों को लग रहा है कि अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है, बट छुट्टी तो है नहीं, स्कूल्स बंद है, डिपेंडिंग बिकॉज सिचुएशंस ऐसे हुए हुए हैं कि अभी स्कूल बंद है, सब चीज बंद हुआ हुआ है।
लेकिन घर में प्लीज अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 9 का सिलेबस बहुत लेंदी होता है। अगर मैं कुछ चैप्टर का नाम बता दूं तो डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द वेरी लेंथीएस्ट चैप्टर, सेल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंथीएस्ट चैप्टर। इफ आई कंपेयर क्लास 9 एंड क्लास 10, इवन क्लास 10 और इवन क्लास 8, अगर मैं तीनों में भी कंपैरिजन करूं तो मैं बता दूं कि क्लास 9 का जो सिलेबस होता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू 8 एज वेल एज कम्पेयर टू 10। ठीक है, तो पढ़ाई जरूर से करना और जो डाउट हो हमारे ग्रुप पे पूछ लेना। सो ओके, लेट मी टेल यू अबाउट द डाइवर्सिटी। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो एक वी ह्यूमन बीइंग वी आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक। सो अगर हम अपने सराउंडिंग में बात करें, जहां पे हम रह रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट कि हम किसी फॉरेस्ट में चले जाएं तभी हमें डाइवर्सिटी मिलेगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, नहीं। हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, अगर हम उसी सराउंडिंग में अपने आसपास भी देखें तो हमें पता चलेगा देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, इन फैक्ट प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। तो एक छोटे से एरिया के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें इतने अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो अगर हम बात करें एक फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करें, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करें, तो हमें पता चलेगा देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन बताऊं तो किसी साइंटिस्ट ने, जब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में डाइवर्सिटी के बारे में, तब आई विल क्लेरिफाई एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें डाइवर्सिटी के बारे में तो लोगों ने ऐसा ही एस्टिमेट लगाया कि दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। तो एक साइंटिस्ट थे, अभी मैं XYZ कर रही हूँ, ओके, सो उन्होंने बताया देयर आर अप्रॉक्स 1.5 to 1.7 million types of organism species present on this earth। तो अब एक और बात कि हर ऑर्गेनिज्म आपस में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि नेचर ने कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे ऐसा नहीं बनाया है जिसका कोई यूज नहीं होता हो। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग एक इम्पोर्टेंस है। तो आखिर हम 1.7 मिलियन मतलब 15 से 17 लाख के बारे में कैसे जानकारी हासिल करेंगे? क्या पॉसिबल है हमारे लिए कि एक पर्टिकुलर इंसान 17 लाख या 15 लाख स्पीशीज के बारे में ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को भी अपने दिमाग में रखे? नॉट इम्पॉर्टेंट। जब हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में अभी तक अप्रॉक्स 118 एलिमेंट है, उसके बारे में तो हमें पता करना इज वेरी डिफिकल्ट। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक को दिमाग में, प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना इज वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के 17 लाख स्पीशीज के बारे में हम पता कर लेंगे? नहीं। तो इस चीज को पता करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या क्लासिफाई किया कि कौन से कैटेगरी में कौन ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, और जिस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। इस तरह से करते करते डाइवर्सिटी जो 17 लाख या 15 लाख ऑर्गेनिज्म है उनको एक इजीएस्ट वे में रखा गया, ताकि हर इंसान को मिनिमम पॉइंट तो पता होना चाहिए। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी इम्पोर्टेंस, एग्जाम्पल्स, मतलब सब चीज को पढ़ना है। और इजी है, मैं पढ़ाऊंगी, इजी है। मैंने जब पढ़ा था तो मुझे डिफिकल्ट लगा था, बट मैं अब गारंटी ले रही हूं कि आसान लगेगा चैप्टर, बहुत इजी लगेगा। सिर्फ फर्क पड़ता है कि हम उसे पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। ठीक है, ये चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। इफ आई टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, तो व्हाट दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट। तो अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो समझ लेना ऐसा कुछ कि हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं, लाइक अगर हम अर्थ पे जिस अर्थ पे रह रहे हैं या अपनी कंट्री के बारे में ही बात कर लें,
तो ये तो पता है डे बाय डे द पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, तो हम सबको पता है कि अभी तक चाइना है। बट जिस स्पीड पे हमारा इंडिया अभी चल रहा है, बहुत कम टाइम लगेगा इसको चाइना को पीछे करने में, राइट। सो अब इतने सारे अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, इतने सारे पर्सन के बारे में बात करें, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन सा टेक्निक अप्लाई किया जाए। तो जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है, ब्लू रेवोल्यूशन पढ़ना है, MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ना है, नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में पढ़ना है। मतलब आखिर दुनिया में आज हम कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास, ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल खाना खा सकता है। कहाँ से इतनी उपजाऊ हुई, कहाँ से फूड आ रहा है, कौन सा टेक्निक लगाया गया, कैसे कैसे साइंटिस्ट अपना दिमाग लगा रहे हैं फूड को ग्रो करने के लिए, कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। प्लांट कहाँ से आ रहा है, एनिमल्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब लाइक एनिमल प्रोडक्ट, इफ आई टॉक अबाउट लाइक मिल्क, हनी और वट एवर यू कैन से, आ कहाँ से रहा है, आखिर क्या इतने प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टेक्निक को अप्लाई किया गया जिसकी वजह से हमारा फूड है जो पर हर इंसान की जो एक बेसिक नीड है। इट इज नॉट अबाउट कि इंसान की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश नहीं है, दिस इज ओनली नीड, जरूरत है इंसान को 3 टाइम का खाना खाना जरूरत है। अगर हम बात करें अभी के टाइम में तो जाहिर सी बात है अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। अगर हम न्यूज में भी देखें तो सबके सब न्यूज देख रहे होंगे, देख के अफसोस भी आता है कि, और ये भी लगता है कि हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोग सेफेस्ट प्लेस पे रह के अच्छे से कम खाना तो खा रहे हैं। बट नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। कुछ बच्चे को शायद लगेगा कि बोरिंग है, बट इट इज नॉट बोरिंग। इसको अगर फील करके पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ओके, सो अवर नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, राइट। बीमार क्यों पड़ते हैं, तबीयत क्यों खराब हो जाती है, इतनी दवाइयां खानी पड़ती है, इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं, कभी कभी हॉस्पिटल्स में भी रहना पड़ता है, क्यों? अभी तो बीमारी ही फैली भी है, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से हर इंसान घर में बंद हुआ पड़ा है। क्यों, ये है क्या? आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आई डोंट थिंक कोई और चैप्टर होगा। ये कोरोना वायरस ने ना सबको पूरा बंद कर दिया है। तो अगर हम बात करें कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हमारी बॉडी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो लड़ सके? कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, तो 2 दिन से 3 दिन में ठीक हो जाता है। ये कोरोना वायरस तो इतने लोगों को मार रहा है, आखिर क्यों नहीं ठीक हो रहा है? इसके बारे में पढ़ना है। कैसी बीमारी होती है? कुछ बीमारी ऐसी होती है कि लोग कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा, बट कुछ बीमारी ऐसी होती है कि लोग सुनते हैं अच्छा कैंसर, उसी वक्त आधी मौत आ जाती है कि अब तो मेरे जिंदे रहने का ज्यादा टाइम नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ बीमारी, कुछ बच्चे बचपन से ही डिफेक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे बड़े हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे सही से चल नहीं पाते हैं। क्यों? फिर डॉक्टर इंजेक्शंस में आखिर देते क्या है जो हम ठीक हो जाते हैं? दवा में देते क्या है जो हम ठीक हो जाते हैं? प्रिवेंशन क्यों करने को कहा जाता है? दवाइयां क्यों दी जाती है? Everything we will learn everything about in this chapter. सब चीज पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। So our next chapter is natural resources. Again, अगर इस चैप्टर को भी पढ़ोगे, अगर बहुत फील करके पढ़ोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक चीज मान लो, न्यूज में मैं भी देख रही थी, आप लोग भी न्यूज देखते होंगे कि आज जो गंगा का जो सिचुएशन है
वो लास्ट कई इयर्स में ऐसा नहीं हुआ है, डिकेड्स में, आई थिंक डिकेड्स, आई मस्ट टेल यू डिकेड्स में। हम ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। सोचो 2 महीने भी नहीं हुए और ऑलमोस्ट सिचुएशन सुधरने लगे। एक तरफ अगर हम कह रहे हैं कि हम घर में बंद हैं, तो दूसरी तरफ पोल्यूशन का लेवल, एयर पोल्यूशन बात कर लो, वाटर पोल्यूशन बात कर लो, नॉइज पोल्यूशन बात कर लो, सब चीज सुधर रहा है। सोचो जो ह्यूमन बीइंग जिसको माना जाता द मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट, मतलब यू कैन नॉट, हाँ अगर मैं ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे बात करूं तो सुपीरियर वन, हम सबको अपने इस पे चला रहे हैं, उसकी वजह से आज पूरी अर्थ इतने मुश्किल में है। वी आर रिस्पॉन्सिबल ना। तो इस चैप्टर में पढ़ना है व्हाट आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन सा रिसोर्सेज, पहली बात तो रिसोर्सेज क्या होता है ये पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचर ने हमें क्या क्या दे के भेजा है, अर्थ पे क्या क्या है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, और हम हर चीज को पोल्यूट कर रहे हैं। दिस इज आवर मिस्टेक, हम ये गलती कर रहे हैं, हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं। क्या करना होगा हमें जो हम सुधार रहे हैं इन सब चीजों को। इन सब चैप्टर में हम सारी चीजों को पढ़ना है। शायद थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, फ्लो में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितना लंबा होगा, बट दिस इज ऑल अबाउट कि इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का पहला टॉपिक सेल आएगा, दैट व्हाट इज सेल, what is the importance of cell, who discovered it, everything will be I will teach everything in this chapter. Okay, so till then, bye.